नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। हिंदी की बात। आज हिंदी दिवस है तो मौका भी है, दस्तूर भी है। बहुतेरे बातें, बहुतेरे कार्यक्रम। हर साल ऐसा होता है। सिर्फ हिंदी के साथ ही नहीं होता है, खास दिवस विशेष के साथ जो बातें होती हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि कुछ अलग बातें हो। तो आज की बातें मनु भंडारी के हवाले से। कभी अपने कॉलेज मिरांडा हाउस में एक जापानी लड़की हिंदी पढ़ने आई थी। उसका नाम था मिचिको नकादा। क्लास में जाकर जब मैं उसे देखती तो मुझे लगता जैसे उसने अपने चेहरे पर ब्लास्टिंग पेपर चिपका रखा है। जो भी बोलूंगी तुरंत सब सोख लेगी। हिंदी सीखने की उसकी यह लगन, यह निष्ठा, यह मेहनत देखकर एक दिन मैंने उसे अलग से बुला कर कहा कि देखो, मैं कॉलेज के बहुत पास रहती हूँ। तुम्हें कभी भी कुछ पूछना हो या किसी तरह की भी मदद की जरूरत हो तो तुम खुशी खुशी मेरे घर आ सकती हो। तुम इतनी दूर से भाषा सीखने आई हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम तुम्हारी अधिक से अधिक मदद करें। कुछ देर के लिए वह मेरा चेहरा देखती रही। फिर मेरी बात का जवाब देने के बजाय उसने धीरे धीरे वाक्य को तोड़ मरोड़ कर एक प्रश्न दागा। आपके देश के लोग क्या अपनी भाषा नहीं बोलते? मैं छात्रावास में रहती हूँ। कॉलेज के बाद तो वहाँ मुझे एक भी शब्द हिंदी का सुनाई नहीं पड़ता। ऐसे तो मुझे हिंदी सीखने में बहुत समय लग जाएगा। पर ऐसा क्यों है कि लोग अपनी ही भाषा नहीं बोलते? एक क्षण तो लगा कि जैसे यह प्रश्न नहीं मेरे मुंह पर किसी ने तमाचा मारा हो। मेरे पास चाहे इस बात का कोई जवाब न हो, पर उसके लिए तो यह बात उसकी सोच और समझ के परे थी। अब उसे हिंदी की दुर्दशा के कारणों का विस्तृत ब्यौरा तो क्या समझाती। जैसे तैसे प्रसंग बदलकर बात को फिर उसकी मदद पर ला टिकाया। पर यह अनुत्तरित प्रश्न आज भी केवल ज्यों का क्यों ही नहीं है। इतने वर्षों में तो यह विकट से विकटतर होता गया है कोई इस प्रश्न का समाधान सिवाय इसके कि इस पर सोचना और कष्ट पाना ही छोड़ दिया जाए, और जिस स्थिति को आप बदल नहीं सकते उसे सहज भाव से या मजबूरी में स्वीकार ही कर लिया जाए। तो जो यह कहानी कही गई है, यह मनु भंडारी लिखित एक कहानी यह भी से ही उद्धृत है, और इसे सोशल मीडिया पर आज खास दिन पर साझा किया है राणा सिंह जी ने। राणा सिंह जी ने अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की। अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुई। अब चूंकि वो भागम भाग वाली स्थिति नहीं है तो फुर्सत के समय में वे वैसी किताबों को पढ़ रहे हैं, वैसी विषयों का अध्ययन कर रहे हैं जो वे समय अभाव के कारण नहीं कर पाए थे, और विशेष विचारों के साथ सार्थक बहस लेकर सोशल मीडिया पर हाजिर भी होते हैं। तो उन्होंने ही जब आज इसे साझा किया तो मेरी नजर गई और मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भी साझा किया जाए। तो जो उन्होंने बातें रखी तो इस पर प्रतिक्रिया भी आई। एसपी मिश्रा ने कहा कि बिल्कुल सटीक। मैं अंग्रेजी से में हूँ, प्रधानाचार्य रहा। मैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू के सभी लेखकों को पढ़ा, लुसुन को भी पढ़ा, पर आनंद कहीं नहीं मिलता जैसा कि प्रेमचंद में मिलता था। दुर्भाग्य तो भारत का यह रहा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच लेखक ग्रियर्सन ने लिखा। संस्कृत साहित्य का इतिहास मैकडोनाल्ड व कीथ ने लिखा। शर्म आती है इन बातों से। हिंदी बोलना गौरवपूर्ण लगता है। वैसे मैं अंग्रेजी व संस्कृत फर्राटेदार बोलता था, पर मुझे हिंदी में लिखना गौरवपूर्ण लगता है। स्वाभाविक लगता हिंदी में बोलना। उर्दू भी हिंदी है, लिपि का फर्क है। तो दिनेश राय ने कहा कि अन्य भारतीय भाषा भाषियों में अपनी भाषा के प्रति जैसा आग्रह, सम्मान और स्वाभिमान दिखाई पड़ता है, वैसा हिंदी भाषियों में हिंदी के प्रति नहीं दिखता। यह चिंताजनक है। दयाराम वर्मा ने कटु सत्य कहा तो हरीश राम अवतार वैश्य ने कहा सत्य है सर, साझा कर रहा हूँ। संतोष सरस ने कहा कि साम्राज्यवाद वाली ब्रिटिश हुकूमत का जलवा हमारी सोच पर इस कदर तारी है कि हम उस आवर्त से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजों का दबदबा बनाए रखने में उनकी भाषा की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी, और उसी सोच की गिरफ्त में हम स्वतः आ गए हैं। आंग्ल भाषा हमें आज की
विशिष्ट होने की आश्वस्त आज भी विशिष्ट होने की आश्वस्ति देती है, जिससे हम अपनी भाषा से इतर उसे अतिरिक्त महत्व देते हैं। जैसे कोई विजिटर अधिकारी के चेंबर में पहुंचते ही साइलेंस फला बोल माई सेल्फ फला बोला नहीं कि अधिकारी उससे कहेगा प्लीज बी सीटेड, जबकि हिंदी बोलने वालों को वह आतिथ्य नहीं मिलता। रसियन लड़की की शिकायत एकदम वाजिब है। हम सब जानते हुए भी निस्वार्थ व सब अनदेखा करते हैं। अच्छी पोस्ट के लिए हार्दिक बधाई। शकूर अनवर ने कहा कि हमारे माहौल में अंग्रेजी का दखल बढ़ने से भी हिंदी के विकास में रुकावट आती है। हम अपनी ही भाषा से दूर होते जा रहे हैं। चिंता हम हर साल करते हैं, मगर नतीजा नहीं निकल पाता। समग्र रूप से समाज का साहित्यिक स्तर भी गिरता जा रहा है। अब तो हमें जागना चाहिए। निर्मल ओझा ने कहा, दुखद है हमारी मानसिकता अपनी भाषा के प्रति। तो जरीन हलीम ने कटु सत्य कहा। जी स्वाभाविक है, कटु सत्य है और यह बातें कही भी जाती है। तो सवाल होता है जो दुखद है, जैसा कि निर्मल ओझा ने कहा कि यह अपनी भाषा के प्रति मानसिकता जो है, तो ये मानसिकता का बड़ा सवाल है। उसके बाद जो सवाल आता है भाषा के प्रति आग्रह, सम्मान, स्वाभिमान का, तो अगर इसका अभाव है तो यह भी चिंताजनक है। तो कुल मिलाकर जो लबुलुआब है कि हिंदी के प्रति जब हम सकारात्मकता रखेंगे, सकारात्मक तरीके से सोचेंगे, कोई हीनता का भाव नहीं होगा, तो फिर यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि हिंदी को महत्व नहीं मिलता, हिंदी की महत्ता का सवाल खड़ा नहीं होगा। तब मुझे लगता है कि तब जो हिंदी दिवस मनाया जाएगा वह दिवस कुछ दूसरे रूप में सामने होगा। तो आपके भी विचारों का स्वागत है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर। अगर आपने न्यूज लेटर मित्रा के रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।